बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 17 हमारे पास आ रहा है जो कि अम्ल ज्योमेट्री है और मुसलसलों से मतलब है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास चंद एक एमसीक्यूज है, वो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है जी, उम्मीद है मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों को इस लेक्चर के आखिर में। ठीक है जी, यहाँ पे देख लें। यहाँ पे ये चार चीज़ें मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ वो जो हैं क्या होती हैं। देख लें, हमारे पास एक होता है, ये मैंने एक पेज के ऊपर आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। देखिए जी, हमारे पास एक होता है महसूर मरकज़, महसूर मरकज़ या अंदरूनी मरकज़, इसे हम इन सेंटर भी कहते हैं। महसूर मरकज़, अंदरूनी मरकज़ या इन सेंटर। ठीक है जी। ये होता क्या है, हमारे पास एक मुसल्लस, देख लें मैं दो मुख्तलिफ तरह की मुसल्लस बना के आप लोगों को दिखाई गई है। ये देखें, हमारे पास ये एक मुसल्लस है, हादा ज़ाविया मुसल्लस। मुसल्लस में क्या जी, डी ई एफ हमारे पास एक मुसल्लस है, और मुसल्लस में ये हमारे पास एक जाविया है, जाविया। और जाविये का हमने ये नासफ लिया हुआ है, ये नासफ है जाविये का। और मेरे पास एक ये जाविया है, इस जाविये का हमने नासफ लिया हुआ, और एक ये जाविया है, इसका नासफ। तीनों मुसल्लस के तीनों जावियों के नासफ हम नुक्ता होती हैं। जहाँ पे मुसल्लस के तीनों जावियों के नासफ हम नुक्ता होते हैं, जिस नुक्ते पर कता कर रहे होते हैं उस नुक्ते को हम मुसल्लस का कहते हैं। क्या चीज़ होता है, अंदरूनी मरकज़ या महसूर मरकज़। ठीक है, या इन सेंटर, ये तीनों लफ्ज़ लिखे हुए यहाँ पे, महसूर मरकज़, अंदरूनी मरकज़ या इन सेंटर। ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, जहाँ पे मुसल्लस के तीनों जावियों के नासब हम नुक्ता होते हैं ये। और यहाँ पे भी वैसे ही दिखाया गया आप लोग को, जावियों के तीनों नासब लिए गए, मुसल्लस के जावियों के तीन नासब जो है ना वो हम लिए गए यहाँ पे। ठीक है जी, वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, ये बताया मुसल्लस के अंदरूनी जावियों के नासब हम नुक्ता होते हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है, देखें जी, महसूर मरकज, सॉरी मुहासरा मरकज। हमारे पास कौन सा मुहासरा मरकज या सरकम सेंटर होता है, मुहासरा मरकज या सरकम सेंटर। यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ हमारे पास था जावियों के नासफ, मुसल्लस के जावियों के नासफ। यहाँ पे हमारे पास मुसल्लस के अजला के अमूदी नासफ, मुसल्लस के अजला के अमूदी नासफ। देखिए जी, मुसल्लस के अजला के अमूदी नासफ हम नुक्ता होते हैं। देखें, ये मेरे पास एक मुसल्लस है डी ई एफ, और यहाँ पे देखें मेरे पास डी ए ई, मेरे पास एक ज़िला है। और ये जो है ना आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मेरे पास ये जो है ना ज़िला डी ई का वस्ती नुक्ता है, और ये वस्ती नुक्ते से एक ख़त गुजर रहा है, तो ये इसके साथ 90 का जाविया बना रहा है। तो वो वाला ख़त जो कि ज़िले के वस्ती नुक्ते से गुजरे और 90 का जाविया बनाए, उसे हम कहते हैं अमूदी नासफ। ठीक है, तो एक ये अमूदी नासफ है, एक ये, और एक ये, तीन अमूदी नासफ। तीनों अमूदी नासफ भी हम नुक्ता होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे क़ीमतुल ज़ाविया मुसल्लस के नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस के नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम नुक्ता है, यहाँ पे भी हम नुक्ता, हम नुक्ता। ठीक है, तीनों जगह पे हुए। तो मुसल्लस के अज़ला के अमूदी नासिब क्या होते हैं, हम नुक्ता होते हैं। ठीक है, और उस नुक्ते को जहाँ पे मुसल्लस के अज़ला के अमूदी नासिब कता कर रहे होते हैं, उसे कहते हो सरकम सेंटर या मुहासरा मरकज़। ठीक है जी, दो बातें हो गई। और तीसरी बात हमारे पास आ रही है यहाँ पे, वो सिंपल सी है। देखें, ये हमारे पास क्या जी, अमूदी मरकज़। क्या चीज़ है, अमूदी मरकज़। तो मुसल्लस के अमूदी मरकज़ या इर्तफ़ा कहलाते हैं। क्या जी, मुसल्लस के इर्तफ़ा, तीन इर्तफ़ा होते हैं मुसल्लस के, या अमूदी मरकज़, सॉरी अमूदी मरकज़। हमारे पास मुसल्लस के इर्तफ़ा या अमूद, तीनों क्या होते हैं, मुसल्लस के इर्तफ़ा या अमूद तीन होते हैं, और तीनों क्या होते हैं, हम नुक्ता होते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये हमने क्या किया हुआ, मुसल्लस का इर्तफ़ा खींचा हुआ। इर्तफ़ा सिंपल तारीफ हमने पहले भी शायद आप लोगों को मैंने बताई थी, पहले बताई हुई है, बल्कि मैंने तारीफ बताई हुई है कि इर्तफ़ा होता क्या है, मुसल्लस के किसी रास के बिलमुकाबिल ज़िले के ऊपर अगर आप अमूद गिरा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, इर्तफ़ा। देखिए, ये मेरे पास रास एफ है, मुसल्लस का रास एफ, और बिलमुकाबिल ज़िला मेरे पास है डी ई, उसके ऊपर मैंने अमूद गिराया हुआ है। ठीक है जी, तो अमूद गिराऊंगा तो ये क्या कहलाएगा, मेरे पास इर्तफ़ा कहलाएगा। एक इर्तफ़ा, दो, तीन, तीन इर्तफ़ा, तीन इर्तफ़ा क्या जी, हम नुक्ता है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास एक क़ीमतुल ज़ाविया मुसल्लस आपको नज़र आ रही है। ठीक है, क़ीमतुल ज़ाविया मुसल्लस में मैंने ना आप लोगों को एक रेड, आप लोगों को मुसल्लस बनी हुई है, रेड मार्कर से मैंने पेंसिल से मैंने मुसल्लस बनाई है, और ब्लू के साथ मैंने ये जो है ना अमूदी नासिब, सॉरी इर्तफ़ा खींचे है। ठीक है, देखिए मेरे पास ये इत्तफ़ा है, सॉरी ये मेरे पास रास है, रास ए। ठीक है, रास ए से मैंने अमूद गिराया है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास ब्लू का एक अमूद गिराया हुआ है, तो ये मेरे पास एक इत्तफ़ा है। ठीक है, तो इसी नुक्ते के ऊपर हम इत्तफ़ा मेरा, थोड़ा सा मैंने फ़र्क डाला है ताकि समझ आए आप लोग आओ। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे पास एक रास सी, रास सी से मैंने इसके ऊपर क्या किया है, सामने वाले ज़िले, ये मेरे पास है ए बी, मेरे पास एक ज़िले के ऊपर मैंने क्या किया, अमूद गिराया। ठीक है, अमूद असल में यही पॉइंट था, एक सेम पॉइंट। और उसके बाद मेरे पास ये जो है ना ए सी, इसके ऊपर मैंने अमूद गिराया, बी रास है, रास बी से मैंने इसके ऊपर अमूद गिराया है। ठीक है, तो तीनों इर्तफ़ा क्या है जी, हम नुक्ता है। ठीक है जी, और यहाँ पे मेरे पास ये देख ले क़ीमतुल ज़ाविया मुसल्लस, सॉरी ये मेरे पास मुसल्लस कौन सी, मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस। तो मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस में हमें अज़ला आगे बढ़ाने पड़ते हैं, अमूद गिराने के लिए हमें अज़ला आगे बढ़ाने पड़ते हैं। ये देखें, ये आपको ये मुसल्लस आ रही है, नज़र आ रही है, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, ये मुसल्लस जो है ना
इसको आपने जो है ना इसका ज़िला थोड़ा सा आगे ये बढ़ाया और ये वाला ज़िला भी आपने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर ये वाला यहाँ पे अमूद गिरा और ये यहाँ पे अमूद बना। तो अगर आपने ज़िले आगे बढ़ाए तो अमूद बनते हैं, वैसे आप इसके ऊपर अमूद नहीं गिरा सकते। तो यहाँ पे ये याद रखें मुसल्लस के तीनों इर्तिफा हम नुक्ता होते हैं, ठीक है जी। और जिस नुक्ते के ऊपर मुसल्लस के इर्तिफा कता करते हैं, ये वाला नुक्ता, ये नुक्ता और ये नुक्ता, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ऑर्थो सेंटर या अमूदी मरकज, ठीक है जी, ऑर्थो सेंटर या अमूदी मरकज। मुसल्लस के तीनों इर्तिफा या अमूद हम नुक्ता होती है, ठीक है जी। पॉइंट क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात आ रही है, सेंट्रॉइड। क्या होता है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड देख लें क्या होता है। मुसल्लस के तीनों वस्तानियाँ हम नुक्ता होती हैं, मुसल्लस की तीनों वस्तानियाँ हम नुक्ता होती हैं, और जिस नुक्ते के ऊपर मुसल्लस की तीनों वस्तानियाँ मिल रही होती हैं उस नुक्ते को हम कहते हैं वो सेंट्रॉइड है, ठीक है। अब देखिए जो है ना वस्तानियाँ होता क्या है, हमारे पास ये रास मुसल्लस का क्या है, रास ई है मुसल्लस का, ठीक है। और उसके सामने ज़िला है मेरे पास डी ई, सॉरी डी एफ, मेरे पास ज़िला है डी एफ, और डी एफ का ये जो है ना वस्ती नुक्ता है, डी एफ का वस्ती नुक्ता। तो जब आपने इस रास को उस बिलमुकाबिल ज़िले के वस्ती नुक्ते से मिला दे तो ये क्या कहलाएगा, वस्तानियाँ। तो तीन वस्तानियाँ हम खींचते हैं, इसका और इसका, तीन वस्तानियाँ खींचे और तीनों वस्तानियाँ हम नुक्ता होती हैं। यहाँ पे भी तीनों वस्तानियाँ हम नुक्ता हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर तीनों वस्तानियाँ मिल रही होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड, ठीक है जी। ये तीनों बातें यहाँ पे उन्होंने अलग अलग पूछी गई हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक पेज के ऊपर क्लियर कर दी, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये बात है, मुसल्लस के तीनों इर्तिफा हम नुक्ता होते हैं, हमने पढ़ा। इस नुक्ते को हम मुसल्लस क्या कहते हैं जी, ऑर्थो सेंटर कहते हैं या अमूदी मरकज कहते हैं, बात समझ आ रही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ना मुसल्लस के डैश के तीनों इर्तिफा हम नुक्ता होती हैं, किसके जी, मुसल्लस के तीनों इर्तिफा हम नुक्ता होती हैं, बड़ी सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मुसल्लस के अज़ला के अमूदी नस्फ़ हम नुक्ता होते हैं, और जहाँ पे कता कहते हैं उस नुक्ते क्या कहते हो, उसे मुहासरा मरकज कहते हैं, मुहासरा मरकज, ठीक है। अमूदी मरकज मुहासरा मरकज कहते हैं या सर्कम सेंटर कहते हैं, ओके जी। और उसके बाद हमारे पास एक और MCQ है, मुसल्लस का हर एक वस्तानिया उसे बराबर वाली मुसलसलों में, बराबर डैश वाली मुसलसलों में तकसीम करता है, दो मुसलसलों में तकसीम करता है, ठीक है। अब देखें मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखें मेरे पास एक मुसल्लस है, ये मैं आप लोगों को रफली बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक मुसल्लस है, देखिए ये मेरे पास एक है, फॉर एग्जाम्पल मुसल्लस है, ठीक है। ये मेरे मुसल्लस, और मुसल्लस का ये मैं कहता हूँ ये जो ज़िला है ना ABC, मेरे पास ABC एक मुसल्लस है, ठीक है। और AC ज़िला मेरे पास, उसका AC ज़िला का ये जो वस्ती नुक्ता मैं कहता हूँ D, मेरे पास वस्ती नुक्ता है, ठीक है। तो उसका बिलमुकाबिल रास है ये। जब मैं इस रास को इस बिलमुकाबिल ज़िले से मिला दूंगा, बिलमुकाबिल ज़िले के वस्ती नुक्ते से मिलाऊंगा, तो मेरे पास ये क्या कराएगा, वस्तानिया। अब वस्तानिया कर रहा है, ये मुसल्लस मेरे पास थी, मुसल्लस पहले क्या थी, ABC एक मुसल्लस थी, अब मेरे पास ABD मुसल्लस बन गई, ABD मुसल्लस एक बन गई, और मेरे पास DBC मुसल्लस एक बन गई, दो मुसल्लस बन गई है। और दोनों का रकबा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है जी, दो बराबर रकबों वाली मुसल्सल में तकसीम करता है। तो यही बात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुसल्लस का हर वस्तानिया बराबर रकबे वाली दो मुसल्सल, मुसल्लस का हर एक वस्तानिया उसे बराबर रकबे वाली दो मुसल्सलों में तकसीम करता है, ठीक है जी। तो बड़ी सिंपल सी है ये MCQ, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई है। तो अगर आप लोगों को ये MCQ समझ आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है जी, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।